हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर वर्णन हम लोग सुन रहे हैं। इस प्रकार कैलाश धाम जो है भगवान के धाम के सदृश ही कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पे जो ऐश्वर्य हम देख रहे हैं वो जैसे भगवत धाम में, मतलब भगवान के धाम में जो ऐश्वर्य देख रहे हैं उसी प्रकार का ऐश्वर्य हम यहाँ पर देख रहे हैं। और क्या क्या विशेषता बताए जा रहे हैं कि ये जो वन है, इस वन का नाम है सौगंधिक। और ये सौगंधिक मतलब क्या बताया जा रहा है, क्या है, एक अनुमान शब्द के अनुसार क्या अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत बहुत सुंदर वहां पे इतनी गंध वहां पे बह रही, क्योंकि वहां पे अलग अलग प्रकार के फूलों के फलों के पेड़ पौधे देखे जा रहे हैं। दैट मीन्स वहां पे क्या हो गया, जो फल पकने के बाद जो सुगंध आता है, फूल खिलने के बाद जो सुगंध बह रही है, उससे जो वातावरण हो गया पूरी तरह से सुगंधित हो रहा है। इसे हम एक शब्द के अनुसार अर्थ ले सकते हैं कि वो वन कैसे हो सकता है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो वन से हम गुजर रहे हैं और बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस हम लोग आ रही है। जैसे हम देखते हैं ना, खास करके जब हम तिरुपति बालाजी जाते हैं, तो वो बालाजी का जो वहां पे जो मंदिर के आड़ोस आस पड़ोस जब हम लोग वहां पे क्यू में खड़े रहते हैं, तो कैसे होता है ना कि बहुत सारे वहां पे चंपक, जो चंपा है उसका ये है, सोन चाफा जिसको मराठी में कहते हैं, उसके सारे बहुत वृक्ष लगे हुए हैं। तो वो वातावरण में पूरा सुगंध फैल जाता है जब वो फूल वहां पे खिलते हैं। हम्म, तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये कैलाश पर्वत में कितना सुगंध होगा। हम्म, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार के पुष्प फल है लगे हुए, उसके कारण पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा है। हम्म, और पिछले श्लोकों में देखा कि इतना, मतलब वहां पे सुख, इंद्रियों को सुख देने वाला वहां पे वातावरण है, लेकिन वहां पे जो भी जीव रह रहे हैं तो उनका भाव क्या है, केवल अपनी स्वामी की सेवा करना। अपने सुख के लिए वहां पे कोई कार्य नहीं करता है। क्योंकि ये जो धाम होते हैं, मतलब अलग अलग देवताओं के हो या फिर भगवान का धाम है, वहां पे क्या होता है कि केवल अपने स्वामी को कैसे प्रसन्न करना है यही भाव होता है। तो इसलिए हम लोग देखा ना कि पिछले श्लोक में जो बताया गया कि अलग अलग प्रकार के जो स्वर्ग के निवासी है, वो विमानों में मोती सोना आदि अनेक बहुमूल्य रत्न से जड़े हुए हैं। और उनकी तुलना कैसे की है, बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली के चमक से जैसे सुशोभित होती है। दैट मीन्स वहां पे क्या बताया जा रहा है कि इतना ऐश्वर्य है, लेकिन सब कुछ ऐश्वर्य भगवान के, मतलब अपनी सेवा, अपने स्वामी की सेवा में वो सब निवासी उपयोग करते हैं उस सारे वस्तु का। जिस प्रकार का सिद्धांत श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है कि इस भौतिक जगत में जो भी चीज हमें मिली है, प्राप्त हुई है, या जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और सारी वस्तुओं को, मतलब शरीर मन बुद्धि अहंकार भौतिक वस्तुएं जो भी हमारे पास आज जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, सारे सारे जो डिवाइस है, वो क्या कर सकते हैं, हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो यही सिद्धांत प्रभुपाद जी ने हमें दिया है कि ये सारी वस्तुओं को हमें भगवान की सेवा में हम्म, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो स्थान है कैलाश पर्वत के स्थान के नजदीक ही इसका निवास बताया जा रहा है कुबेर का। हम्म, और कुबेर कौन है, देवताओं के खजानजी, मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, ट्रेजर ना, ट्रेजरर। ट्रेजरर। हाँ, मतलब जो भी ऐश्वर्य है, जो भी जो भी भगवान की संपत्ति है, उसको एक मैनेजर होता है ना, तो वो संभालने के लिए कुबेर जी है। क्योंकि उसका रक्षा भी करना आवश्यक है, क्योंकि अगर रक्षा नहीं करेंगे तो मतलब जो विपरीत बुद्धि वाले हैं वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उसको अपने पास रख लेते हैं, और जिसका सही उपयोग होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए उसके लिए रक्षा करना आवश्यक होता है। और हम सब देखते हैं कि यहाँ पे ये जो यक्ष है, उनके ईश्वर कुबेर जो है, वहां पे उनके कैलाश के पास है उनका निवास स्थान बताया जा रहा है। हम्म, और अभी यहाँ पे जो वन है उसका विशेष उल्लेख हुआ है कि यहाँ पे जो वृक्ष है वो कैसे है, कल्प वृक्ष है।
अभी कल्प वृक्ष की क्या विशेषता होती है कि उस वृक्ष के नीचे जब हम खड़े हो जाते हैं, और जो भी मन में इच्छा है, वो इच्छा जो है हम जब मन में आती है तो वो तुरंत पूर्ण हो जाती है। जैसे हम लोग अभी नीम के पेड़ के नीचे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि मुझे आम खाने हैं, तो वो कल्प वृक्ष ऐसे होते हैं कि वो नीम का पेड़ भले हो लेकिन वो आम देता है। और ऐसे नहीं, नीम के पेड़ के नीचे हम केवल आम ही चाहते हैं ऐसे नहीं, फल ही चाहते हैं ऐसे नहीं, कुछ भी इच्छा कर लो, मतलब समोसा कोई खाना चाहता है, कोई वड़ा पाव खाना है किसी को किसी को चिली पनीर खाना है, तो वो भी मतलब कल्पवृक्ष ऐसा है कि जो भी इच्छा हम करते हैं वो पूरी करते हैं। मतलब ये तो खाने के बात हो गई, लेकिन जैसे जीव है, जीव तो अनेक अनेक प्रकार की इच्छा करता है ना। क्या है उसका, उसको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे के कारण क्या होता है, उसकी अनेक अनेक इच्छा होती है। तो उसका क्या, हाँ, धन की इच्छा होती है, काम की इच्छा होती है, और वो मोक्ष की भी इच्छा कर सकता है। मतलब हम इस जगत में भी देखते हैं कि अनेक अनेक योगी हम देखते हैं कि उनका इच्छा होती है कि हम मोक्ष प्राप्त करें, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतना हमें मनुष्य जीवन मिला है, हम लोग बार बार वही जन्म ले रहे हैं, तो हमें मोक्ष की, ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसको त्यागना है। तो वो भी ये कल्प वृक्ष उनको प्रदान कर सकते हैं। तो ये कल्प वृक्ष का यहाँ पे विशेषता बताया जा रही है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो कल्प वृक्ष है, जो कुछ भी हम इच्छा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और ये कल्प वृक्ष का वर्णन जैसे भगवान के धाम में है, वैसे ही ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने किया है। अभी ब्रह्मा जी कौन है, जिन्होंने साक्षात भगवान से इस सृष्टि के लिए ज्ञान प्राप्त किया। कैसे, 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद, दीर्घ, इतनी कठिन तथा दीर्घकालीन तपस्या के बाद उनको हृदय में आत्मा साक्षात्कार हुआ कि भगवान कौन है और मेरे लिए क्या कार्य करना है। इस प्रकार का ज्ञान उन्होंने, और सारा वैदिक ज्ञान भगवान ने उनके हृदय में दिया। और इसके साथ ही साथ भगवान ने क्या किया कि भगवान ने जो अपना महावैकुंठ का दर्शन करवाया। अभी वैकुंठ और महावैकुंठ में क्या अंतर होता है, वैकुंठ मतलब केवल वहां पे भगवान रहने वाले, जो गोलोक वृंदावन जिसको हम जानते हैं, या वैकुंठ अलग अलग प्रकार के वैकुंठ है। लेकिन भागवतम के दूसरे स्कंद में बताया जा रहा है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको महावैकुंठ का दर्शन कराया। अभी दैट मीन्स महावैकुंठ मतलब जितने भी प्रकार के वैकुंठ है, उसमें जनलोक तपलोक महरलोक शिवलोक, जो भी सदाशिव लोक, सब कुछ उन्होंने दर्शन कराया। और इसके अलावा भी जो भी आध्यात्मिक लोक है, एक अभी हम सब जानते हैं, जैसे ब्रह्मांड कितने हैं, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। अभी ब्रह्मांड कैसे हम एक अनुमान कैसे लगाते हैं, मतलब जिस शास्त्र में जिस प्रकार का अनुमान बताया है कि एक गोनी भरकर राई जितनी होती है उतने ब्रह्मांड होते हैं। अभी सोचिए, ब्रह्मांड क्या है, ये आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत कैसा है, 3/4 आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत है 1/4। अभी इस भौतिक जगत में 1/4 में इतना राई, एक कोनी भर के राई भर के ब्रह्मांड हो सकते हैं। तो हम कल्पना भी नहीं से कर सकते कि उस 3/4 एरिया में जो आध्यात्मिक जगत है उसमें कितने कितने वैकुंठ है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड की भले ही हम लोगों ने कल्पना कर ली, लेकिन आध्यात्मिक जगत की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इतने सारे महावैकुंठ का भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। तो इसलिए हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के पहले ही श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान को नहीं समझ सकते। क्योंकि ये 3/4 आध्यात्मिक जगत है, और भगवान इसका कैसा संचालन करते हैं, कैसे उसको मेंटेन करते हैं, ये कोई नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि अनंत शेष जो हजारों मुख वाले हैं, जो हमेशा उनके साथ रहने वाले हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि भगवान क्या कार्य कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम जब देखते हैं, जब ये ब्रह्म विमोहन लीला हो रही थी, जब ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया गया था,
और सारे बछड़े, सारे गोपबाल जो भगवान स्वयं थे, ये लीला भी इसको बलराम जी को पता नहीं थी। वो उनको ये बाद में पता चला कि ये क्या हो रहा है, कि इतने सारे गोपबाल है जो बछड़े हैं, वो इतने अट्रैक्टिव क्यों हो रहे हैं, क्यों ये गैया जो है अपने छोटे बच्चे को छोड़कर, जो अभी अभी जन्मे हैं उनको छोड़कर, जो बच्चा वन से भगवान के साथ आया है उसको ज्यादा प्यार कर रही है। तो बलराम जी को आश्चर्य लगता है कि कैसे ऐसे हो रहा है। तब वो उनको पता चलता है, वो भगवान से बात करते कि क्या क्या लीला किया है, खाना तूने क्या लीला किया है, जो भी मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। तो दैट मीन्स हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो लीला है, उनके स्वयं के स्वांश जो है बलराम जी, उनको भी नहीं पता होता है। तो अनंत शेष कैसे जान सकते हैं, मतलब बलराम नहीं जान सकते हैं, अनंत शेष नहीं जान सकते, तो ब्रह्मा जी नहीं जान सकते, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सकते, हम क्या चीज है, कुछ भी नहीं जान सकते हम। लेकिन हमारे लिए बताया जा रहा है कि, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो ब्रह्मा जी है वो नहीं जान पा रहे, लेकिन सारे महावैकुंठ का ब्रह्मा जी को दर्शन कराए और फिर बताया कि अभी आपको सृष्टि करनी है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने इस भौतिक जगत का निर्माण किया है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो आध्यात्मिक धाम होते हैं उसमें कल्प वृक्ष है। अभी भौतिक जगत में तो ऐसा कल्प वृक्ष होने से तो बात ही नहीं हो सकती कि भौतिक जगत में कल्प वृक्ष आए। अगर भौतिक जगत में एक भी कल्प वृक्ष आ जाता है, तो सारे जो भौतिक जगत के सारे जीव है वो कितनी कितनी इच्छाएं प्रकट करेंगे। हम्म? जो सूर्य है वो देवी देवता के प्रति, भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इच्छा प्रकट करेंगे, और असुर है वो विपरीत इच्छाएं प्रकट करेंगे। तो इससे क्या होगा, अलग अलग, मतलब दो चीजें हो जाएगी ना, मतलब जो सुर है वो अच्छी इच्छा प्रकट करेगा, जो अच्छी असुर है जो विपरीत इच्छा को प्रकट करेगा। लेकिन यहाँ पे वो वृक्ष होने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन देखिए, भगवान जीवों के ऊपर इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि उन्होंने एक कल्प वृक्ष हमें दे रखा है। तो वो है श्रीमद् भागवतम। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है कल्प वृक्ष कहा जाता है। और इसको तीसरे श्लोक में, श्रीमद् भागवतम के तीसरे श्लोक में बताया जा रहा है कि ये जो भागवतम है ये कैसा है, एक वृक्ष का पका हुआ फल है। अभी वो फल भी कैसा है, जिसमें कोई छिलका भी नहीं है और कोई गुठली भी नहीं है। और उसमें हम देखते हैं कभी कभी आम में भी कभी कभी रेशे दिखती है। अल्फांसो है तो उसमें नहीं होता, लेकिन जो अलग प्रकार के आम होते हैं उसमें भी रेशा होते हैं। हाँ? लेकिन ये जो भागवतम है, इसमें ना किसी प्रकार का छिलका है, ना किसी प्रकार की गुठली है, ना किसी प्रकार की रेशा है। दैट मीन्स ये भागवतम है ऐसे अमल पुराण है। और ये अमल पुराण इसलिए कहा जाता है कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम निकाल कर फेंके, मतलब अलग करें। अलग कर ही नहीं सकते। जैसे कैसे इमेजिन करेंगे कि जो जेली होता है, जेली, हम लोग जेली बना खाते हैं ना, तो जेली जो खाने वाला जेली है उसमें कुछ चीज ऐसी होती है क्या जिसको निकाल के फेंके, या उसके ऊपर कोई छिलका नहीं होता है, राइट? उसी प्रकार से ये भागवत पुराण है। और इसको कल्प वृक्ष क्यों माना गया है, क्योंकि जब योगी हो, ज्ञानी हो या भक्त हो, तीन ही कैटेगरी हम देखते हैं, राइट? योगी जो होता है वो अष्टांग योग, हठ योग, अलग अलग प्रकार के योग करते हुए वो साधना करता है। और वो जो योग अलग अलग प्रकार के योग करता है, लेकिन उसके उसके हृदय में जब ये साधना करता है और उसका जो इच्छित फल होता है उसको तभी प्राप्त होता है जब वो भगवान को साकार रूप में मानता है और भगवान के ऊपर पूरी रूप में श्रद्धा अगर रखता है, विश्वास रखता है, तभी उसको योगी को फल प्राप्ति होती है। और योगी की फल प्राप्ति क्या होती है, वो अलग अलग प्रकार की मुक्तियां चाहता है, राइट? और उसकी इच्छा क्या होती है, साहित्य मुक्ति उसको इच्छा होती है, वांछित फल उसको साहित्य साहित्य मुक्ति मिलती है उसको।
तो दैट मीन्स मोक्ष के प्राप्ति के लिए भी आपको श्रीमद् भागवतम की शरण लेनी पड़ती है, भगवान की शरण लेनी पड़ती है, भगवान की इच्छा लेने इच्छा को भगवान के ऊपर पूरी तरह से श्रद्धा रखनी होती है। और उनके लिए भी ये जो भक्ति के लिए जो विधि विधान है उनको भी करना आवश्यक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योगियों के लिए भी ये भागवतम की अध्ययन करना पड़ता है। और ज्ञानी को ले तो ज्ञानी तो क्या अध्ययन से ही भगवान के ऊपर विश्वास रखता है, राइट। और उसकी भी इच्छा होती है कि जो गगन के ब्रह्म तेज है उसमें लीन होना, मतलब उसकी भी सायुज्य की इच्छा होती है। लेकिन जब ये ज्ञानी जो भगवान के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करता है श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से, तो उसका मन बदल सकता है और वो परमात्मा के प्राप्ति के साथ ही साथ वो क्या करता है, उसको एक शांत रस का भी प्राप्ति हो सकती है। अगर वो पूरी तरह से भगवान के ज्ञान को, मतलब भगवान के विषय जो तत्व था जब वो जान जाता है, तो वो साहित्य की भी वो साहित्य के साथ साथ वो शांत रस तक वो पहुंच सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो 4 प्रकार के लोग हैं, कौन है? आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। इनमें ये चारों भी मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग इच्छाएं होती है। तो आरती क्या होता है? आरती दुखी होता है, शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, अलग अलग प्रकार के भौतिक जगत में दुख है, क्योंकि ये भगवान ने बताया है कि ये भौतिक जगत दुखालय अशाश्वतम है। तो इस प्रकार वो आरती भगवान के शरण में आता है, तो उसकी इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है कि मैं इस जन्म में चक्र में क्यों फंसा हूँ, बार बार जन्म लेता हूँ, बार बार मृत्यु होता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये जिज्ञासा करता है। तो वो भगवान के शरण में आता है, तो वो भगवान की भक्ति कर सकता है, तो उसकी भी इच्छा पूरी होती है। जो आर्थी होता है, अर्थार्थी, मतलब जिसकी धन की इच्छा है, भगवान कुछ भी धन की प्राप्ति कर चाहता है, तो वो भगवान के पास आकर भगवान की शरण करके उसकी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। और ज्ञानी जो है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो अलग अलग प्रकार का जो वैदिक ज्ञान है वो प्राप्त करना चाहता है, और इस प्रकार वो अध्ययन करते करते उसको ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही सर्व कुछ है, सब कुछ है। हम्म सर्वे सर्वा भगवान ही है। और वो भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही स्वामी है। जब ये जान जाता है तो वो ज्ञानी विशेष कहलाता है, और वो ज्ञानी भगवान का भक्त बनकर भगवान के जो चारों प्रकार की मुक्तियों को त्याग कर एक विशेष, मतलब प्रेमा भक्ति तक वो आ सकता है, अगर वो इच्छा करता है तो। हम्म इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी विशेष प्रकार का है। तो अभी देखिए, आरती हो, अर्थार्थी हो, ज्ञानी हो, जिज्ञासु हो, ये सब भी आ सकते हैं। और ये अलग अलग प्रकार के योगी भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ? और ये कैसे? जब वो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, उनका शरण ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हम जब साधारण जीव है, अभी ज्ञानी हो गए, योगी हो गए, अभी भक्त क्या है? भक्त को क्या है? बस एक जीवन में एक वैष्णव आ जाए और वो बहुत आसानी से भक्ति करना शुरू कर देता है। तो जब उसके जीवन में, मतलब जो शुद्ध भक्त है, वो क्या करते हैं? सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते जो भी जीव उनको मिलते हैं उनको वो प्रचार करना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए सबसे बड़े उदाहरण है महर्षि नारद मुनि। नारद मुनि जहां पर भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो तुरंत अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जिससे नारद मुनि मिले और वो भक्त नहीं बना। ऐसा कोई उदाहरण है शास्त्र में? कभी किसी ने सुना है? नहीं। जिससे भी नारद मुनि मिलते हैं उनको भक्ति मिलनी ही है, भगवान की कृपा प्राप्त होने ही वाली है। तो इस प्रकार देखते हैं कि जब शुद्ध भक्त किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, तो उसके सारे, मतलब वो आरती होने दो, ज्ञानी होने दो, जिज्ञासु होने दो, योगी होने दो, या कोई एक साधारण जो अभी भक्ति करने की शुरुआत कर रहे हैं, उसके जीवन में वो परिवर्तन होने ही वाला है। मतलब उसके मन में जो कुछ भी इच्छा है वो पूरी होने ही वाला है।
इसलिए कहा गया है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये कल्प वृक्ष के समान है, और जो स्वयं भगवान ने हमें दे रखा है। अभी इसको हम सीधा सीधा समझ सकते हैं क्या? नहीं। इसके लिए भगवान ने ये भी कृपा कर रखी है कि इसके लिए ये शास्त्र दिए हैं, इसको समझने वाले साधु दिए हैं, इसको ज्ञान को वितरण करने के लिए गुरु भी प्रदान कर रखे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान जो है ये इस जगत में जो कुछ भी भौतिक जीव फंसे हुए हैं उनको प्रचार करने के लिए गुरु को भेजते हैं। और गुरु भी हम देखते हैं कि तीन प्रकार के गुरु होते हैं। एक तो हमें डायरेक्ट शिक्षा देने वाले होते हैं, वो शिक्षा गुरु। और दीक्षा देने वाले दीक्षा गुरु। और हृदय में हमारे परमात्मा स्वरूप में चैत्य गुरु होते हैं। तो इस प्रकार के एक ही गुरु नहीं दे रखा है, तीन प्रकार के गुरु देख रखे हैं। तो दैट मीन्स ये गुरु नहीं तो ये गुरु स्वीकार करो, ये नहीं तो ये गुरु स्वीकार करो, लेकिन कम से कम इच्छा करो मेरे तरफ आने के लिए। मन मनाभ हो मत भक्तो, इच्छा करो मेरे भक्त बनने की, मेरे शरण करने के लिए, मुझे स्मरण करने के लिए। भगवान क्या चाहते हैं? आप सबका सुख मेरी सेवा करने से, मेरी भक्ति करने से ही पूरी होने वाली है। और यही बात श्रीमद् भगवत गीता में बताया जा रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ पे इतना सारा वर्णन हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम है, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो जीव है ये क्या है? भगवान का एक अंश है। और ये आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश है। और हमारा कार्य क्या है? आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। और ये कैसा होगा? ये हो गया संबंध। तीन कार्य हम देखते हैं। संबंध मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ रिलेशन को देखना, यह संबंध होता है। उनको जोड़ना, यह संबंध कहलाता है। और इसके लिए क्या कार्य करना है, इसको कहा गया अभिधेय। और ये अभिधेय क्या है? नवदा भक्ति, भक्ति योग का दृढ़ता से पालन करना गुरु के मार्गदर्शन में। और ये नवविधा भक्ति करनी है। और ये नवविधा भक्ति कैसी करनी है? इसमें तीन मुख्य अंग कहे गए हैं। पहला अंक कहा गया है श्रवणम, दूसरा है कीर्तनम, और तीसरा है स्मरणम। तो इसमें से नौ तो नौ बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे जो नव विद्या भक्ति शुरू होती है वो पहले होती है श्रवणम से। तो जब हम रेगुलर श्रवण करेंगे, बार बार श्रवण करें, जितना ज्यादा श्रवण करेंगे, इसलिए हम देखते हैं कि भगवान ने हमें मुंह एक ही दे रखे लेकिन कान दो दे रखे। दैट मीन्स क्या कि ज्यादा श्रवण करना है। तो जितना ज्यादा श्रवण करेंगे उतना हम ज्यादा भगवान को समझ पाएंगे। और इसको हम क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। और प्रचार इज व्हाट? कीर्तनम। और ये प्रचार करना ही कीर्तनम होता है। मतलब भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, पार्षद, और यह सब कुछ क्या है? श्रीमद् भागवत में दिए गया है। और इसको समझकर इसको हमें प्रचार करना है, और वो कीर्तन है। अभी स्मरण के लिए हमें कोई प्रयास करना पड़ेगा क्या? जब पहले से हम लोगों ने बहुत अच्छे से श्रवण किया है, अभी कीर्तन भी कर रहे हैं, उनका नाम, गुण, रूप, लीला का, सब माधुर्य का, ऐश्वर्य भाव का, हाँ? इसका हम जब लीला श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो श्रवण के लिए अलग से प्रयास करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। वो बिल्कुल भगवान हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। अभी हम लोग इमेजिन कर रहे हैं ना कि कैलाश पर्वत कैसे हो सकता है, कितना सुगंध हो सकता है वहां पे, और कितना वहां पे हवा अच्छी सी कूलिंग हवा चल रही है। अभी हम लोग गर्मी हो रहा है यहाँ पे, हम लोग चाहते हैं एसी ऑन करके, पंखा ऑन करके बहुत अच्छी सुगंधी हवा हमें प्राप्त हो। और अब सुगंध आने के लिए वो पानी में हम अलग अलग प्रकार के द्रव्य भी मिक्स करते हैं। जैसे मराठी में वाड़ा बोलते हैं ना, वो वाड़ा पानी में डालेंगे तो वो सुगंधित हवा बहती है। तो वहां पे वो धाम में, भगवान के धाम में, आध्यात्मिक लोक में ये सब द्रव्य मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे ना कि वो जल भी इतना सुगंधित है, वो जल से सुगंध आता है। पृथ्वी इतना सुगंधित है कि पृथ्वी से अलग अलग प्रकार का सुगंध है। और पेड़ पौधों में तो अलग अलग प्रकार के फल फूल है, तो वहां पे तो सुगंध है ही। तो वहां पे अलग से द्रव्य मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भगवान का धाम है, इसका
जब हम श्रवण करेंगे तो कीर्तन करेंगे तो स्मरण अपने आप हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बैठे बैठे हम कैलाश धाम को इमेजिन कर सकते हैं। और जब कैलाश धाम को इमेजिन कर रहे हैं तो भगवत धाम कितना ऐश्वर्यवान होगा, कितना बड़ा होगा, मतलब कितना कैसे होगा उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। अरे अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो कल्प वृक्ष है इस भौतिक आध्यात्मिक जगत में, जो कैलाश धाम पर जो कल्प वृक्ष है और भगवान के धाम में ये कल्प वृक्ष है, इसमें थोड़ा सा एक बहुत बड़ा अंतर बताया जा रहा है कि ये जो कल्प वृक्ष है आध्यात्मिक जगत में वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी सारी मन की इच्छा है, मतलब धनम दे, जन्म दे, सुंदरीम कविताम, अलग अलग जो इच्छाएं हम करते हैं ना वो तो पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात बताया जा रहा है कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि ये जो भगवान के धाम में, मतलब महावैकुंठ जो है भगवान का जो गोलोक वृंदावन है, वहां के जो कल्प वृक्ष है वो हमारी ये सारी इच्छाएं तो पूरी करती है, वो जो हमें चाहिए वो तो देते हैं। लेकिन एक विशेष बात यह है कि ये इच्छा को हमारी पूर्ण तरह मिटा देते हैं, वो प्रदान करके हमारी इच्छा को मिटा देते हैं। तो इसलिए वो कल्प वृक्ष जो भगवत धाम में है, गोलोक वृंदावन में, वो विशेष कहे गए हैं। और इसका उदाहरण हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज के रूप में। ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या की, कितनी कठोर तपस्या की। पहले 3 महीने उन्होंने कुछ खाया नहीं, उसके बाद मतलब पहले 3 महीने सूखे पत्ते खाए, उसके बाद उन्होंने पत्ता खाना भी छोड़ दिया, केवल जल पर रहे। उसके बाद उन्होंने केवल श्वास पर उन्होंने तपस्या की, उसके बाद श्वास लेना भी वो सोच रहे थे अभी छोड़ दो। और तभी भगवान वहां पर आकर प्रकट हो गया और बोला, उन्होंने पूछा कि क्या आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने क्या बताया, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ कि जो आप मैं आपके साथ डील करूं कि मुझे आप ये दीजिए और मैं आपको आपके लिए मैंने ये तपस्या की है। तो वहां पे उन्होंने बोला कि पहले तो उनकी इच्छा क्या थी कि अपने दादाजी से भी बढ़कर, ब्रह्मा जी से भी बढ़कर मुझे ऐश्वर्य चाहिए। लेकिन वहां पे जब भगवान का जब उन्होंने साक्षात दर्शन किया तो दैट मीन्स उनकी जो इच्छा थी कि ब्रह्मा जी से भी बढ़कर ऐश्वर्य मुझे चाहिए था, वो इच्छा को पूर्ण तरह से नष्ट हो गई है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान तो भगवान है, भगवान का मतलब हम क्या बोले भगवान के विषय में। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कल्प वृक्ष है जो भगवत धाम में जो गोलोक वृंदावन में जो कल्प वृक्ष है, वो हमारी जो छोटी छोटी इच्छा है उसको भी मिटा देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने अनुभव किया कि मैं कांच के टुकड़े के लिए मैंने इतना तपस्या किया, लेकिन आप स्वयं मुझे प्राप्त हो गया, मतलब कांच के टुकड़े के लिए मैंने तपस्या किया और मुझे हीरा मिल गया, तो मैं कांच के टुकड़े के लिए क्यों भागू। तो इस प्रकार के ये कल्प वृक्ष का वर्णन मिलता है और इसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में करते हैं। और वहां पे दूसरा श्लोक है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष। और ये जो भगवान के धाम है सारे अलग अलग प्रकार के रत्नों से भरा हुआ है, अलग अलग प्रकार के कल्प वृक्ष से भरा हुआ है। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये ऐसे ही कल्प वृक्ष इस कैलाश पर्वत में हम देख पा रहे हैं। और ये इसमें लास्ट लाइन में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्राय कृष्ण के धाम के सदृश है। दैट मीन्स जैसे मैंने कल्प वृक्ष का डिफरेंस बताया कि ये हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन भगवत धाम में जो कृष्ण का धाम में जो वृक्ष होते हैं वो हमारी सारी भौतिक इच्छाओं को मिटा देते हैं, केवल आध्यात्मिक इच्छा को ही रखते हैं। और बाकी धाम में जो भी वृक्ष है वो हमारी भौतिक इच्छाओं को केवल पूरा करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति करने से हमारी तो इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन कब तक, जब तक ये शरीर है तब तक। इसलिए वो कैसा होता है, क्षणिक कहा गया है, वो क्षणिक सुख होता है। लेकिन भगवत धाम भगवान की भक्ति जब करेंगे तो हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और यही बात श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत।